Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जो कि था हमारा बिजनेस सर्विसेज। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बैंकिंग को। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में खाली हम लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे, जो अदर इंश्योरेंस है उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। मैंने बताया अभी को बैंकिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी हमारी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का भी खाली हम लाइफ इंश्योरेंस आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बात की जाए स्टूडेंट्स टाइप ऑफ इंश्योरेंस, सो मेनली टू टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, जनरल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो लाइफ इंश्योरेंस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड। सो जो इंडिविजुअल है वो अपनी कुछ लमसम मनी लेता है जब या तो मैच्योरिटी टाइम पर या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को। सो करते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में खाली हम लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अंडर लाइफ इंश्योरेंस the amount of insurance is paid on the majority of policy or the death of the policy holder which is early. So लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स इंश्योरेंस की अमाउंट तभी पेड की जाती है जब या तो जितना टाइम हमने फिक्स किया था पॉलिसी का जो मैच्योरिटी पीरियड था या तो वो या किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उस कंडीशन में वो पैसा मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर पहले डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का। अगर पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाती है तो पॉलिसी की तो मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी चीज पहले होगी उस टाइम पे पैसा मिलेगा। ठीक है। इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल मैच्योरिटी ही एंजॉय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। अगर जिस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस लिया था तो मैच्योरिटी पीरियड अगर पहले होता तो वो पूरी की पूरी अमाउंट को यूज कर सकता है। इफ ही डाई बिफोर मैच्योरिटी देन द इंश्योरेंस क्लेम हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। अगर उससे पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पैसे से उसकी फैमिली को मेंटेन किया जा सकता है। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द लाइफ ऑफ ए पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम विच मे बी पेड इन वन लमसम and or periodically say year, half year, quarter and the monthly. स्टूडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करके चलती है कि किसी भी पर्सन की लाइफ के बदले में वो कुछ प्रीमियम को एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, वो हो सकता है या तो वो लमसम मनी हो, एकदम से मिल जाए उसको पूरी की पूरी मनी, या हो सकता है कि उसको ईयरली, हाफ ईयर, क्वार्टरली या उसको मंथली मिले। वो उसकी मर्जी होती है वो किस तरीके से चाहते हैं। क्लियर है। सो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन के लिए उसका लाइफ के लिए उसको इंश्योरेंस लेना। क्लियर है। सो अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की तो इसके अंदर फर्स्ट आती है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स हम अपनी पूरी जिंदगी जब तक हम जीते हैं ना तब तक इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट हम जमा करवाते रहते हैं ताकि जब उस बंदे की डेथ हो तो उसकी पूरी जो उसकी फैमिली है उसको वो अमाउंट मिल सके। इस पॉलिसी के अंदर ये नहीं होता आपको 10 साल पैसे जमा करवाने हैं, 20 साल करवाने, नहीं, जब तक वो जीता है तब तक वो पैसे जमा करवाता है। अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर इज नॉट पेबल अर्लियर देन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। वो उसकी डेथ से पहले उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकता, इंश्योर करके चलता है कि उसकी डेथ से पहले वो अमाउंट पेबल नहीं होगी। द सम बिकम पेबल टू द हेयर ऑफ डिसीट। मीन्स जो डिसीड है, जो पर्सन जिसकी डेथ होनी है उसके जो वारिस, हेयर होता है वारिस, डिसीट होता है जो पर्सन जिसकी डेथ होगी। डिसीड पर्सन जो
इंश्योरेंस लेता है वो पर्सन होता है। ठीक है, सो उसकी डेथ के बाद उसके डिसीड पर्सन की जितने भी अमाउंट होगी वो उसके हेयर मीन्स वारिस को मिल जाएगी। सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड्यूमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड्यूमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स इंश्योरर ये इंश्योर करके चलता है कि जो उसका नॉमिनी होगा, जो उसका हेयर होगा, उसको ही पर्टिकुलर एज के ऊपर ही आफ्टर हिज और हर डेथ उसकी पर्टिकुलर एज पे ही उसको वो अमाउंट मिलेगी। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर अंडरटेक टू पे द इंश्योर्ड to his heir or nominee a specific sum to the attainment a particular age or his death whichever is earlier। या तो उसके बच्चे की एज, मान लो उसने कह दिया कि उसके बच्चे की एज 18 ईयर हो जाएगी जब वो मैच्योरिटी करवा लेगा, या फिर क्या हो स्टूडेंट, या उसकी डेथ, हिज डेथ, जो भी पहले होगा उस टाइम पर वो अमाउंट मिलेगा उसको। ठीक है, थर्ड हो जाता है स्टूडेंट्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स जब दो या उससे अधिक जितने भी पर्सन्स होते हैं वो मिलकर कोई भी पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व द इंश्योरेंस ऑफ 2 और मोर लाइफ सिमुलटेनियसली, मीन्स जब 2 जिंदा पर्सन एक साथ मिलकर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको लाइफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहा जाता है। द पॉलिसी मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ एनी वन अलाइव assured and the assured sum will be payable to the superior or the survivor। सर्वाइवर जो दोनों हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जो 2 बंदे मिलकर कोई भी पॉलिसी लेते हैं ना, मान लो ए एंड बी, तो दोनों के दोनों सर्वाइवर उसके लिए उनको पेबल होंगे वो अमाउंट लेने के लिए, क्लियर, उनको पे की जाएगी। फोर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स एन्युटी। एन्युटी पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी हो सकती है स्टूडेंट्स जब या तो वो मंथली मिले पैसा उसको इंस्टॉलमेंट में, या उसको क्वार्टरली, या उसको हाफ ईयरली या एनुअली भी हो सकता है। जिस तरीके से वो चाहे उस अकॉर्डिंग वो पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। This policy is one under which amount is payable in monthly, quarterly, half year and annual installment after the assured attain a certain age। जितना पॉलिसी के अंदर उसकी एज दे रखी थी, जो उसका मैच्योरिटी पीरियड दे रखा था, उसके बाद स्टूडेंट्स वो चाहे तो मंथ में ले सकते हैं, या 3 मंथ के अंदर, या 6 मंथ में, या एनुअली ले सकते हैं। This is useful to those who prefer a regular income after a certain age। ये उनके लिए सही होता है स्टूडेंट्स जो मान लो कि उनका बुढ़ापे के टाइम पर उनको ये चाहिए कि मान लो वो हर महीने उनको 3,000 रुपये मिलते रहे या 5,000 रुपये मिलते रहे, इस तरह की, क्लियर है। आजकल तो स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री योजना के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं जिनके अंदर हमें कुछ एज तक कुछ पैसे भरने होते हैं, उसके बाद जब हमारी एज अबव 60 हो जाती है तो उसके बाद हमें 3,000 या 5,000 जिस तरीके से हम पे करेंगे उस तरीके से हमें मंथली या कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा एज ए पेंशन। ओके, सो फिफ्थ बात करें स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस एंड्यूमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स या तो स्टूडेंट उनके जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा किया जाता है, या ये सोच के कि जब उनकी शादी होगी उस टाइम पर एक्सपेंस कर देंगे, तो एक ऐसी पॉलिसी चलाई जाती है कि इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि बच्चे को उस टाइम पर पैसे मिल सके, चाहे उसके एजुकेशन के लिए चाहे उसकी शादी के लिए। लाइक जैसे स्टूडेंट्स हम सुकन्या खाता खुलवाते हैं लड़कियों के लिए कि हमें उनकी 11 साल की एज तक पैसे जमा करवाने होते हैं, उसके बाद जब वो 21 की हो जाती हैं या 18 की हो जाती हैं तब उनको पैसे मिलते हैं, चाहे उसके एजुकेशन के लिए ले लो चाहे उसकी शादी के लिए ले लो। ओके, दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और टू मीट मैरिज एक्सपेंसेस। द इंश्योरर एग्री टू पे अश्योर्ड सम व्हेन द चाइल्ड अटेन अ सर्टेन पीरियड, कि जब तक जो इंश्योरर है वो कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाता रहता है और उसको बाद में ये सिक्योरिटी मिलती है कि
जिस टाइम पर उसे बच्चे के एजुकेशन के लिए या जो एज होगी उस टाइम पर उसको पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स और लाइफ इंश्योरेंस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जनरल इंश्योरेंस के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी स्टूडेंट्स मिस ना करें, क्योंकि एक साथ ही हमें दोनों को पढ़ना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।